नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में लगभग 25 लाख बेरोजगार 70,000 भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। उससे संबंधित एक न्यूज़ आज आई है कि आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। उससे संबंधित जो न्यूज़ आई है उसके बारे में आज अपन बात करते हैं। तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के कारण लगभग सभी भर्तियां अटक चुकी है आपके। और जो राज्य सरकार ने लगभग 70,000 नई भर्तियों की घोषणा करी थी वो भी आपकी अटक गई है। तो अपन बात करें कि लोक चुनाव और आचार संहिता लग जाने के कारण सरकार की ओर से कोई भर्ती आ नहीं पा रही है। दूसरी तरफ कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित सूचना आयोग और जो विभिन्न भर्ती प्रक्रिया है, सूचना सहायक, एएनएम, जीएनएम, अनिष्ट लेखाकार सहित 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी आचार संहिता के कारण घोषित नहीं हो पा रहे हैं। तो लगभग अपने राजस्थान में सारी भर्तियां अटक चुकी है। और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर जो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती में लगभग वर्तमान में 331 पद और रिक्त है। उसको लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट चल रहा है कि ये पद इस भर्ती में जुड़ेंगे या जो नई भर्ती आएगी उसमें रहेंगे। तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से संबंधित मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट लगभग आपके अगर आज परमिशन मिल जाती है इस महीने में, तो आप ये मान के चलिए कि आपके परमिशन मिलने के 5 से 7 दिन के भीतर भीतर आ जाएगा। और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आप 10 जून के आसपास अपना रिजल्ट मान कर चलिए। दूसरी चीज़ कि इसमें जो आपके पद है वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट में लगभग आपके पद, ये जो 331 पद है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हाल ही में एक ट्वीट आया था जिसमें ये कंफर्म हुआ था कि ये पद इसमें तो नहीं बढ़ेंगे आपके। हो सकता है कि आपकी आने वाली सीटी के अंदर वापस न्यू भर्ती आए उसमें जोड़ दिए जाए, परंतु वर्तमान में जो चल रही है भर्ती इसमें बढ़ने के 0.0% चांस है, ये आप मान कर चलना। इस दूसरी अपन आगे बात करें कि चयनितों को करना होगा इंतज़ार, यानी कि जो जिनका रिज़ल्ट घोषित हो चुका है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया आगे प्रोसेस करनी है, उन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे आचार संहिता में रिज़ल्ट वगैरह जारी कर नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़, इन्होंने परमिशन के लिए आरएसएसएमबी ने राज्य सरकार को लिखा है और राज्य सरकार उससे अपने चुनाव आयोग से परमिशन लेगा। तो इस प्रकार लगभग नामुमकिन ही लग रहा है अभी तक तो, क्योंकि पिछली बार भी परमिशन के लिए लिखा था, आप लोगों को बताओ आचार विधानसभा चुनाव के समय, तो वो तब भी शायद परमिशन मिलते मिलते चुनाव पूरे हो गए थे। तो अब भी अपने को वेट तो करना ही पड़ेगा, मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ अपन बात करें कि भर्तियों की आस, इन भर्तियों की आस जो मुख्य रूप से भर्तियां हैं वो आपकी कौन कौन सी आने वाली है, तो अपन बात करें इस साल प्रथम श्रेणी शिक्षक और द्वितीय श्रेणी शिक्षक के लगभग 15,000 पद पर भर्ती होने की उम्मीद है। मतलब अगर दैनिक इसकी माने तो अपन लगभग 15,000 पदों पर भर्ती आने की संभावना है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 15 नहीं, ये कम से कम 20 से 22 हज़ार पदों पर भर्ती आएगी। क्योंकि वर्तमान में अब डीपीसी हो चुकी है, डीपीसी हो रही है, तो डीपीसी होने के कारण लगभग पदों की संख्या दुगुनी अपने रिक्त हो गई है। उसके अलावा अपन बात करें कि रीट में भी लगभग आपके 50,000 के आसपास पद रिक्त हो चुके हैं। आगे बात करें कि CHO भर्ती, जो प्रदेश में अभी तक एक ही CHO भर्ती हुई है, जबकि देश के अन्य राज्यों में 2 या 3 CHO भर्ती हो चुकी है। पिछली सरकार के समय नकल की वजह से CHO परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में अब बेरोजगारों की ओर से नई CHO भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने की मांग की जा रही है। मतलब जो भर्ती पहले आपके थी उसको अब रद्द करके न्यू भर्ती की मांग की जा रही है। और मान के चलिए कि CSO भर्ती लगभग रद्द ही होगी। तो बाकी आपसे और कोई जानकारी आती है तो मिलते हैं। और जो आपके रिज़ल्ट आने वाले हैं उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आपके ज़्यादातर परीक्षाएं अब लोकसभा चुनाव के नतीजों और के बाद ही आएगी। जैसे महिला पर्यवेक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, फिटर, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, द्वितीय, CET, स्टेनोग्राफर, पशु परिचर
मतलब लगभग आप मान के चलिए कि आपके 25 लाख से अधिक जो युवा इंतज़ार कर रहे हैं वो सब भर्ती प्रक्रियाओं को लोकसभा चुनाव के बाद ही आगे प्रोसेस किया जाएगा। और मुख्य रूप से जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि इस न्यूज़ के अनुसार 15,000 है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये 15,000 नहीं, ये कम से कम आपके 20 से 25,000 भर्ती होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।